आखिरकार कृष्ण युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। बहुत देर तक दौड़ते रहने के बाद कृष्ण बलराम एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने उस संपूर्ण पर्वत पर आग लगा दी और ये सोचकर वहां से चला गया कि इस अग्नि से कृष्ण बलराम जलकर भस्म हो गए होंगे। लेकिन आखिर कृष्ण बलराम ने जरासंध के साथ युद्ध करने के बजाय युद्ध से भागने का निर्णय क्यों लिया? इसके पीछे था एक रहस्य। वास्तव में कोई था जो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन कौन? चलिए आज की इस कार्तिक मास कथा में इस रहस्य को उजागर करते हैं। हरे कृष्णा। काल यवन को भस्म करके और राजा मुचुकुंद का उद्धार करने के बाद श्री कृष्ण अब वापस मथुरा की ओर निकल पड़े। आखिर जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना उनकी प्रतीक्षा जो कर रही थी। जब कृष्ण मथुरा पहुँचे तो यवन राज की सेना अभी भी मथुरा को घेर कर खड़ी थी। अब उन्होंने काल यवन की संपूर्ण सेना का नाश कर दिया। उसके बाद उन्होंने उन सब के आभूषण एकत्रित किए और उन्हें बैलगाड़ी में लदवाकर द्वारिका भिजवा दिया। उसी समय जरासंध अपनी 23 अक्षौहिणी सेना लेकर उस स्थान पर आ पहुंचा, मथुरा पर 18वीं बार आक्रमण करने के लिए। लेकिन इस बार कृष्ण ने उससे युद्ध नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि यदि युद्ध होता तो जरासंध के सभी सैनिक मथुरा प्रदेश का विनाश कर देते और कृष्ण अपने इस मथुरा नगर को बचाना चाहते थे। और दूसरी ओर श्री कृष्ण युद्ध में अपना समय भी व्यय नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ द्वारिका में कोई आने वाला था एक विशेष संदेश लेकर। इसलिए भी कृष्ण का जल्द से जल्द द्वारिका पहुंचना आवश्यक था। इन सभी बातों के ऊपर विचार करके कृष्ण और बलराम जरासंध के साथ युद्ध करने के बजाय युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। ये देखकर जरासंध जोर जोर से हंसने लगा और उसने भी कृष्ण बलराम का पीछा किया। भागते हुए जब कृष्ण बलराम थक गए तो वे एक पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। जरासंध को लगा कि वे दोनों उससे छिप रहे हैं, इसलिए कृष्ण बलराम को मारने के लिए जरासंध ने उस पूरे पर्वत पर आग लगा दी। और उस समय कृष्ण बलराम ने पर्वत की चोटी से जोर से छलांग लगाई, जो कि 140 किलोमीटर लंबी थी। लोगों की नजरों से बचते हुए वे दोनों समुद्र के बीच स्थित अपनी नगरी द्वारिका में आ गए। इधर जरासंध को लगा कि पर्वत की आग में कृष्ण बलराम दोनों जलकर भस्म हो गए, इसलिए वो भी खुश होता हुआ अपने राज्य में वापस आ गया। जब कृष्ण बलराम द्वारिका में वापस आए तो ब्रह्मा जी के आदेश पर आर्त नरेश महाराज रैवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह भगवान बलराम से करवाया। इसकी संपूर्ण कथा हम पिछले अधिक मास की कथा में आपको सुना चुके हैं। जब द्वारिका में ये सारा घटनाक्रम चल रहा था तो पृथ्वी के दूसरे कोने में कुछ और ही तैयारियां चल रही थी। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के विवाह की तैयारी। महाराज भीष्मक के 5 पुत्र और एक पुत्री थी। उनके 5 पुत्र थे रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मार्थ, रुक्मकेश और रुक्ममाली, और उनकी पुत्री का नाम था रुक्मिणी। सबसे बड़े पुत्र रुक्मी को छोड़कर महाराज भीष्मक का संपूर्ण परिवार चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ हो, क्योंकि रुक्मिणी वास्तव में स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार थी और वो केवल भगवान श्री कृष्ण की पत्नी बनने योग्य थी। बचपन से ही रुक्मिणी ने अपने घर में आने वाले साधु संतों के मुख से श्री कृष्ण के विषय में सुना था। नारद मुनि जैसे महान ऋषि मुनि भी महाराज भीष्मक के महल में आकर प्रायः भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों और लीलाओं की चर्चा किया करते थे। इस प्रकार भगवान के विषय में श्रवण करके रुक्मिणी ने मन में ये निर्णय कर लिया था कि वह श्री कृष्ण को ही अपने पति रूप में स्वीकार करेगी। इधर श्री कृष्ण भी जानते थे कि रुक्मिणी सुंदरता, सद्गुण, बुद्धि और उचित व्यवहार में हर प्रकार से उनकी पत्नी बनने योग्य थी, इसलिए उन्होंने भी उससे विवाह करने का निश्चय कर लिया था। दोनों ओर से सभी चीजें अनुकूल थी, लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक छिपा हुआ शत्रु अवश्य होता है। इस कहानी में ऐसा ही एक विरोधी था, रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई रुक्मी। कृष्ण के प्रति उसे शुरू से ही द्वेष था, इसलिए उसने अपने पिता से पूछे बिना ही अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के शत्रु शिशुपाल से तय कर दिया था। जब रुक्मिणी को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हो गई, लेकिन वो एक क्षत्राणी थी। उसने ऐसे समय में अपनी भावनाओं के साथ साथ बुद्धि और कूटनीति का भी प्रयोग किया और एक योजना बनाई। रुक्मिणी ने सुंदर रेशमी वस्त्र लिया,
कस्तूरी मसल कर सुगंधित स्याही बनाई और उस कलम से उसने श्री कृष्ण के लिए अपने प्रेम और भावनाओं को उस प्रेम पत्र में उतार दिया। इस पत्र को उसने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण के हाथों द्वारिका में श्री कृष्ण के पास भिजवाने की व्यवस्था की। इस योजना अनुसार वह ब्राह्मण रुक्मिणी का पत्र लेकर द्वारिका पहुंचा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को देखा तो तुरंत ही वे अपने आसन से खड़े हो गए। उन्होंने उस ब्राह्मण का यथोचित आदर सत्कार किया और उसे अपने आसन पर बिठाया। ब्राह्मण ने स्नान करने के बाद भोजन ग्रहण किया और तत्पश्चात एक कोमल बिस्तर पर विश्राम किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण एकांत में उस ब्राह्मण से मिलने आए। भगवान ने ब्राह्मण से उसका कुशल समाचार पूछा और कहा, हे ब्राह्मण देव, ऐसा क्या प्रयोजन है जिसके कारण आपको समुद्र पार करके यहाँ आना पड़ा? अगर वो कोई गोपनीय बात नहीं है तो कृपया आप मुझे बताइए कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। इसके उत्तर में ब्राह्मण ने श्री कृष्ण को रुक्मिणी के विषय में बताया और फिर रुक्मिणी का संदेश पढ़कर सुनाने लगे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरै हरतो अंगतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे का त्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूप विद्यावयोद्रविणधाम अभिरात्मतुल्यम् धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामम्। हे मुकुंद, वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, यौवन, धन और ख्याति में केवल आप ही आपकी बराबरी कर सकते हैं। भला विवाह योग्य ऐसी कौन सी युवती होगी जो आपको अपने पति रूप में नहीं चुनेगी? हे वीर, मैंने पति रूप में आपका चयन किया है। मैंने अपने प्राण आपको समर्पित किए हैं। कृपया तुरंत आकर मुझे अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करें। हे प्रभु, जो वस्तु सिंह के लिए बनी है उसे शिशुपाल जैसा भेड़िया कभी स्पर्श ना कर पाए। हे अजय, कल जब मेरा विवाह संस्कार आरंभ होगा तो आप छिपकर अपनी सेना के साथ विदर्भ में आ जाना। शिशुपाल और जरासंध की सेना को नष्ट करके आप राक्षस रीति से मुझसे विवाह कर लेना। अब रुक्मिणी कैसे विवाह करना है उसकी भी पूरी योजना भगवान को सुना रही है। उसने आगे पत्र में लिखा था, अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधून् त्वामुत्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महति कुलदेवयात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात्। हे प्रभु, आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे संबंधियों के बीच आप किस प्रकार महल से मेरा अपहरण कर पाएंगे, परंतु विवाह से एक दिन पूर्व मैं एक विशाल समारोह के साथ नगर के बाहर स्थित दुर्गा मंदिर में पूजा के लिए जाऊंगी। हे पंकज नेत्र, यदि मैं आपके चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर पाई तो कठोर तपस्या करके अपने प्राण त्याग दूंगी। इस प्रकार रुक्मिणी का संदेश सुनाकर ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, यही रुक्मिणी का गुप्त संदेश है। कृपया इस पर विचार करें और तुरंत ही कोई निर्णय ले। ब्राह्मण के मुख से ये संदेश सुनकर श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण का हाथ पकड़ा और उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, जिस प्रकार रुक्मिणी का चित्त मुझ में बसा है उसी प्रकार मेरा चित्त भी उसमें बसा हुआ है। मुझे रातों को नींद नहीं आती है। मैं जानता हूँ कि मुझसे द्वेष के कारण ही रुक्मिणी ने उसका विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है, परंतु चिंता मत करो, मैं उन सभी राजाओं को परास्त करके रुक्मिणी को यहाँ अवश्य लेकर आऊंगा। लेकिन उस समय विदर्भ में रुक्मिणी के विवाह की तैयारी पूर्ण रूप से चल रही थी। अनेक राज्यों से हजारों राजा और राजकुमार वहां आए हुए थे। शिशुपाल अपने पिता चेदीराज दमघोष के साथ अपनी पूरी सेना लेकर आया था। उसके साथ शाल्व, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, पौंड्रक जैसे हजारों राजा भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ आए थे। इन सबके बीच से कृष्ण किस प्रकार रुक्मिणी का अपहरण कर पाएंगे, इसकी रोचक कथा हम आपको सुनाएंगे इसी कार्तिक मास विशेष कथा के
अगले भाग में। और इसे सुनने के लिए याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए चलिए आज के प्रश्न का नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। और आज का प्रश्न है, महाराज भीष्मक के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? इसका उत्तर इसी कथा में छिपा हुआ है। तो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और ऐसे ही सुंदर कथाओं को बनाने में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और हम आपको मिलेंगे बहुत जल्द श्रीमद् भागवतम से कार्तिक मास कथा के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण को अपने मन और चेतना में सदैव धारण करके रखिए। यशोमति नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। यशोमति नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। गोपी परण धन मदन मनोहर। गोपी परण धन मदन मनोहर। कालियद मन निधाना। यशोमति नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन कान्हा। हरे कृष्णा।